सर, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए हैं, बाकी राज्यों में चुनाव भी संपन्न हुए हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि हमारा सर्वे भी ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। हम पहले दिन से ये बात कम से कम मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2003 का चुनाव बहुत निकट से देखा था। 2023 के चुनाव में मैंने भागीदारी की है और मैं साफ देखता हूँ कि 2003 के परिणाम 2023 में दोहराते हुए दिखते हैं। उसके पीछे कारण भी मैं साफ कहता हूँ। जो विकास के मॉडल के 3 स्तंभ हैं, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी की जिंदगी हमसे बेहतर हो। विकास का ये मॉडल सिर्फ विकास का मॉडल नहीं है, विकास और विरासत का मॉडल है। ये मोदी जी का मॉडल है, वो विकास का फिर मॉडल नहीं है, वो विरासत के सहेजने का भी साथ में एक मॉडल है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व और राज्य में जिस प्रकार से हमने इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर काम किया है और जो सामूहिक नेतृत्व मध्य प्रदेश की धरती पर उतरा, ये अनुभवी नेताओं का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी के इस परिणाम में प्लस होगा। 9 मतदाता और महिला मातृ शक्ति और किसान जिसको सम्मान भी मिला और जिसको उसकी उपज की कीमत भी मिली मोदी सरकार के नेतृत्व में, ये चीजें निश्चित रूप से स्लोगन को पूरा करेंगी कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी। सर, इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो कई सारे सांसद, कई पदाधिकारी और उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मैदान में थे। आप खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसा क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े लीडरशिप को उसने उतार दिया? इसका जवाब मैं अनेक बार दिया है। हमें हमेशा कहते हैं हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, हमारी तुलना हो तो कमलनाथ जी से हो या दिग्विजय सिंह जी से हो। ये 2003 में थके हुए और हारे हुए लोग हैं और हम तमाम जिनकी आप बातें कर रहे हैं 2003 में ताकत के साथ में राज्य के नेतृत्व में उभरते हुए लोग हैं। इस नेतृत्व को लेकर कांग्रेस बौखलाई और उसने ये दुष्प्रचार शुरू किया। मैं मानता हूं कि 20 साल में 18.5 साल हमारी सरकार रही है, हम अभी भी बेहतर राज्य बनने की स्थिति में हैं। हम बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ आए हैं, लेकिन हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की हमारी यात्रा अभी बाकी है। हम तमाम लोग जिनकी बातें होती है, हम सब 85-86 से साथ में काम करने वाले लोग हैं। पार्टी ने ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को संगठन में पहुंचाया, किसी ने केंद्र सरकार में रखा। पार्टी भूमिका तय करती है, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश सुंदर संसाधन और संभावना वाला राज्य है। उसको ऊंचाइयां देना, भारत में नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टी का ये कदम स्वागत योग्य है। बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा पूरे चुनाव के दौरान कि लगातार भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है और उसकी कहीं ना कहीं जननी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में आपकी जो योजनाएं थी, आपके जो काम थे, उनको जनता ने कितना सराहा है? बातों की जमा खर्च आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने एक प्रमाणिक आरोप कमलनाथ जी पर लगाया था। न कमलनाथ जी ने जवाब दिया और न कांग्रेस ने जवाब दिया। चुनाव निकल गया। छिंदवाड़ा का एक सिंचाई प्रोजेक्ट था जिसे छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के नाम पर कहा गया था, उन्होंने अपनी चहेती कंपनी को लगभग 500 करोड़ दे दिए थे, जिसने कोई काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो प्रमाणित है उस पर तो जवाब कांग्रेस देती नहीं है और बाकी बातों में आप जवाब आरोप लगाते रहिए। तो मुझे लगता है कि जनता इस सच्चाई को समझ गई। जनता ने ना इस बात पर विश्वास किया कि जो आश्वासन कांग्रेस देती है वो कभी पूरे नहीं करती है, जनता ने मान लिया। वो जो आरोप लगाती है वो आरोप सतही और झूठे होते हैं, बदनाम करने के लिए होते हैं, ये जनता ने माना। और इसलिए मुझे लगता है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति ये बात कहता है तो मैं कहता हूं सदैव लोकतंत्र में तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और मैं उसका समर्थक भी हूं और इसलिए कांग्रेस की बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। सर, अंतिम सवाल है आपसे कि पूरे चुनाव में अगर आप 5 राज्यों के चुनाव को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का अवलोकन अगर किया जाए तो किस तरह से देखते हैं? मैं जितना देश भर में जहां जहां घूमा हूं, इन 5 राज्यों में जो पिछला परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बहुत ऊपर 5 राज्यों में जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूं।